नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् तीर्थनमो तीर्थङ्कर प्रणमो तीर्थनमो तीर्थङ्कर प्रणमो त्याऊं आगमनाथ जी सतगुरु चरणों रहूं समर्पित हो निर्मूल प्रमाद जी हो निर्मूल प्रमाद जी साधु तीरथ साध्वी तीरथ सावक और सविता तीरथ चारों तीरथ एक सरीखे ज्ञान गुनु साद्वाद जी हो निर्मूल प्रमाद जी हो निर्मूल प्रमाद जी। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। बुद्धि प्रदाता सदगुरुदेव को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। सतत मिल रहे सहयोग के लिए आभार आभार। जय हो। आवाज बराबर आ रही है? हम तत्वार्थाधिगम सूत्र के पहले अध्याय मोक्ष शास्त्र के 30वें सूत्र की चर्चा कर चुके हैं। लास्ट सेशन में सूत्र था सर्वद्रव्य पर्यायी केवलस्य। केवल ज्ञान सभी द्रव्य और पर्यायों को जानता है तो वो केवल, लेकिन जानता सबको है। ऐसा कैसे बोला? जानने की क्षमता। अब वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, ये एक नॉलेज ही ऐसा है जो सब्जेक्टिव है, कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। ये खुद को जानता है बस। और जिसने खुद को जान लिया उसने सबको जान लिया। जैसे जिसके पास आंखें है वो कुछ भी देख सकता है। जिसके पास आंखें नहीं है या आंखों में कोई खराबी है, आंखों में कोई आवरण आया हुआ है, उसके देखने में दिक्कत होगी, लेकिन जिसके पास स्वस्थ आंखें है वो सब कुछ देख सकता है। ऐसे ही केवली को बोला, त्रिकालज्ञ बोला, तीनों कालों को जानता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तीन काल बचे ही नहीं। उसके लिए तीनों काल एक ही साथ समय में समाहित हो गए, इसीलिए वो समय नाथ हो गया, समय साथ हो गया। वो खुद ही पूर्ण समय हो गया, या यूं कहते कि पूर्ण समयातीत हो गया। दोनों बातें एक एक तरीके की है। वो खुद पूर्ण समय हो गया, समय आत्मा को बोला है भगवान महावीर ने। और समयातीत हो गया यानी वो सारे भेद प्रभेद से मुक्त हो गया। अब कोई भी काल उसके लिए बंधन नहीं बना, बंधन नहीं बचा, उसके लिए कोई आवरण ही नहीं बचा। तो वो खुद का ज्ञान है, केवल ज्ञान खुद का ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। इसमें हम दूसरे पदार्थों को जान रहे हैं, दूसरे पदार्थों से हमारा कनेक्शन बन रहा है। हम ऑब्जेक्ट को ही देख पा रहे हैं, हम खुद को नहीं देख रहे। और जो खुद को पूर्णता से देख ले उसको केवल ज्ञान बोला, उसको केवली बोला। क्योंकि अब वो केवली हो गया, मतलब क्या? केवल मतलब द ओनली हो गया, द ओनली। कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा ही नहीं का मतलब क्या हुआ? सारे भेद प्रभेद खत्म हो गए, सारे विकल्प समाप्त हो गए, वहां कोई विकल्प नहीं बचा, उसको केवली बोला। अब लोग सवाल करते हैं कि केवली ने सब कुछ जान लिया, सब कुछ देख लिया, इसका मतलब उनके भाव में तो सब कुछ निश्चित ही है,
और जो कुछ होना है वो सब कुछ तय ही है। अब ये गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। वो जानने की क्षमता वाला है, जैसे आईना जानने की क्षमता वाला है कि जो भी सामने आएगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ तय कर रहा है या वो कुछ आ, ऑब्जेक्टिव उसके सामने सब कुछ आ, तय हो चुका है। नहीं, ये तो प्रतिपल बदल रहा है। इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में पल पल सब कुछ बदल रहा है, जीव की पर्याय भी और अजीव की पर्याय भी। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि जीव और अजीव की पर्याय बदल ना रही हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं है। हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। तो सारे परिवर्तनों का वो साक्षी है। सारे परिवर्तनों का वो साक्षी है। जैसे सूर्य साक्षी है, जो कुछ भी हो रहा है, सूर्य है, मौजूद है अपनी पूर्णता में, अपने पूर्ण प्रकाश में, पूर्ण सौंदर्य में सूर्य मौजूद है। तो उसके सामने सब कुछ प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य कुछ करता नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करता। लोग समझते केवल यानी वो भविष्यवक्ता होंगे। नहीं नहीं, वो भविष्यवक्ता नहीं है। फिर लोग पूछते हैं तो फिर सूत्रों में तो लिखा है कि भगवान ने उसका अगला भव बताया, ये बताया, वो बताया। हाँ, उनके सामने जब कोई प्रश्न आया तो उन्होंने उसका प्रश्न को रिफ्लेक्ट किया, प्रश्न को रिस्पॉन्ड किया। तो जब प्रश्न को वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उनके समक्ष जब जो स्थिति बनी है उन्होंने वो स्थिति बता दी। उनके लिए वो भविष्य नहीं है, लोगों के लिए भविष्य है। उनके लिए तो वो साक्षात देख रहे हैं, समय में देख रहे हैं, एक साथ घटना को देख रहे हैं। लेकिन वो वही देख रहे हैं जो बन चुकी है, जो इस क्षण बनेगी, अगले क्षण बनेगी, बनती जाएगी। वो उस क्षण ही उसके साक्षी हो रहे होंगे। तभी तो हर पल नया है, ये ज्ञान नूतन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये जाना जा चुका। ये जानने की क्षमता का नाम है जो सतत जाना जा रहा है। और इसका संबंध है ही नहीं ऑब्जेक्टिव से, इसका संबंध खुद से है। खुद क्लियर हो गए, कंप्लीट क्लियर हो गए। जैसे पानी एकदम शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। जैसे आग अपने शुद्ध स्वरूप में है, ऐसे जब हम अपने शुद्ध स्वरूप में है तो हम केवल है। इसके लिए कोई भेद नहीं बचे, इसलिए कहा सर्वद्रव्य पर्यायश्री। अब अगला प्रश्न पैदा हुआ कि यह जो पांच ज्ञान बताए हैं, इन पांच ज्ञानों में से किसी भी जीव को कितने ज्ञान एक साथ हो सकते हैं? एक साथ हो तो कितने ज्ञान हो सकते हैं? बड़ा मजेदार सूत्र है, 31 सूत्र है ये। 30 सूत्र हम कर चुके हैं, आज का 30वां सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। एकादीनि भाज्यानि, एक से प्रारंभ करके, भाज्यानि यानी विकल्प से, युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन्ना चतुर्भ्य, आ चतुर्भ्य यानी चार तक। एक से शुरू होकर के किसी जीवात्मा में एक समय में एक ज्ञान हो सकता है, अथवा ज्यादा से ज्यादा चार ज्ञान हो सकते हैं। विकल्प से चार ज्ञान हो सकते हैं, अनियत रूप से चार ज्ञान हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक ज्ञान हो तो कौन सा ज्ञान होगा? बड़ी मजेदार बात इस सूत्र में कही है। एक ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। केवली होने पर बाकी सारे ज्ञान खत्म हो गए। इसलिए एक ही ज्ञान है, वो केवल केवल ही है, केवल ज्ञान है। अगर चार ज्ञान हो तो कौन से होंगे? मति श्रुत अवधि मन पर्यो। तीन ज्ञान हो तो मति श्रुत अवधि भी हो सकता है, मति श्रुत मन पर्यो भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मन पर्यो होने के लिए अवधि जरूरी हो या अवधि होने के लिए मन पर्यो जरूरी हो। कईयों को अवधि स्वतः सहज हो रहा है तो मतिशुद्ध अवधि हो रहा है। किसी को मतिशुद्ध मन पर्यव ज्ञान भी हो सकता है, किसी को चारों ज्ञान भी हो सकते हैं। तो ये सूत्र कह रहा है, एक साथ किसी जीवात्मा के अंदर में एक ज्ञान हो सकता है, कम से कम हो तो, और ज्यादा से ज्यादा हो तो चार ज्ञान हो सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये ज्ञान ऐसे कैसे कि किसी को एक हो सकता है, किसी को चार हो, कौन तय करता है? क्या कोई ऊपर बैठा है ईश्वर जो तय कर रहा है कि इस जीव को ये ज्ञान हो, इस जीव को ये ज्ञान ना हो? या कोई शक्ति, कोई ऊर्जा, कोई प्रकृति के नियम तय कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये जीवात्मा अपनी ही योग्यता को प्रकट कर पाता है या नहीं कर पाता। इसका उपयोग कहाँ है, किसमें है, किस तरह का है, ये खुद ही तय कर रहा होता है। जैसे हमने आ, स्कूल के अंदर देखा कि एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं।
एक टीचर 50 बच्चों को बराबर पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने में कहीं कोई भेद प्रभेद नहीं है, लेकिन 50 ही बच्चे क्या समान रूप से ग्रहण करेंगे? नहीं ग्रहण करेंगे। अच्छा, कौन तय करेगा कि कौन कितना ग्रहण करेगा? वे बालक खुद तय करते हैं। किसी का मन है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, किसी का नहीं है। किसी को सब्जेक्ट में रुचि है, किसी को नहीं है। कोई अटेंटिव है, कोई नहीं है। कोई फोकस कर रहा है, कोई मजे करने आया है, पढ़ने आया ही नहीं है। तो उसको कैसे पढ़ाया जाएगा? तो ऐसे ही 5 ज्ञान के बारे में बात है कि मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय, ये सारे हमारी भीतरी योग्यता पे हमने ही कोई आवरण कर दिए। हमने ही उस योग्यता का उपयोग किया या नहीं किया। हमारी मर्जी है कि हम अपना उपयोग कहाँ लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स में या सब्जेक्टिवली। हम दूसरों को जानने में लगाते हैं या खुद को जानने में लगाते हैं, और साइमल्टेनियसली दूसरों को और खुद को दोनों को एक साथ जान रहे होते हैं। मोस्टली हमारा फोकस दूसरे ही होता है, पर पदार्थ रहता है, पर विषय रहता है, ऑब्जेक्ट में बाहर की कोई चीज रहती है। जैसे हम मूवी देखने में लगा रहे हैं, इधर की स्टोरी है, इधर है, किताबें है, ये है, वो है। लेकिन क्या हम खुद को पढ़ने में लगा रहे हैं, मैं क्या हूँ? नहीं, वो सवाल ही नहीं पैदा होता अभी तक। मैं कहाँ हूँ, मेरे भीतर क्या हो रहा है? हम अपने आप के प्रति जागरूक ही नहीं होते, सावधान ही नहीं होते। और तब क्या होता है, पूरी जिंदगी हम दुनिया भर की पंचायती में, दुनिया भर की बातों में, दुनिया भर की इधर उधर की इंफॉर्मेशन में पूरी जिंदगी बिता डालते हैं। हम देखो बुजुर्गों को, वो जब बातें करने बैठते हैं, उनकी बातों का विषय, वो अपने अपने अतीत का गाथा गा रहे होंगे या रोना रो रहे होंगे, या वो किसी और की स्टोरी के बारे में बातें कर रहे होंगे। लेकिन दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ। वो खुद के बारे में बात नहीं कर रहे कि मैं क्या हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि नहीं गई। पूरी जिंदगी उन्होंने न्यूज़पेपर की तरह ही बिता डाली, इधर की न्यूज उधर पहुंचाना, उधर की न्यूज उधर पहुंचाना। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान कोई और नहीं दे रहा है, हमारी अपनी योग्यता है, और हमारी अपनी ही स्थिति है कि हम कैसे अपने ही आवरणों को बढ़ाते जाते हैं या घटाते जाते हैं। हम किस दिशा में जागरूक रहते हैं, किस दिशा में पुरुषार्थरत रहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। इसको सूत्र की भाषा में कहा जाता है कि मोहनीय और ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से ये सारे ज्ञान के भेद रहते हैं। मोह की वजह से हमारी दृष्टि बाहर पर में उलझी रहती है, और इसकी वजह से हमारे ज्ञान पे आवरण बना रहता है। और, और तब हम क्या करते हैं, हमने जो थोड़ा बहुत जान लिया, हम उसकी पकड़ बना के बैठ जाते हैं। तब अगला सूत्र कहता है कि जैसे ही किसी ने पकड़ बना ली अपनी जानकारियों की, बस वो अज्ञानी हो गया। अज्ञानी कैसे हो गया? क्योंकि वो जो जानने की क्षमता है, उसने अपनी ही क्षमता में से कोई एक घटना को पकड़ के वो बैठ गया, कोई एक बात को पकड़ के बैठ गया, कोई एक चित्र को, कोई एक दृश्य को पकड़ के बैठ गया। अब वो उसी में इतना आसक्त हो गया, अटैच्ड हो गया, इंडल्ज हो गया, गृद्ध हो गया, कि वो बदलते हुए चीजों को देख ही नहीं पा रहा। अनुभवी लोग कहते हैं हर दिन सूर्योदय नया है, सूर्यास्त नया है। एक जैसा सूर्य नहीं आ रहा है, एक जैसे बादल नहीं बन रहे हैं, एक जैसा चांद नहीं आ रहा है। हर दिन प्रकृति में सब कुछ नया है, लेकिन हम में मान बैठा है एक ही जैसा सूर्य आ रहा है। हमने मान बैठा है कि एक ही जैसी स्थितियां हो रही है। नहीं नहीं, हर क्षण तो नहीं हो रही है। और जो हर क्षण के प्रति जागरूक होगा, वो उसको हर क्षण का सौंदर्य प्रतीत हो रहा होगा। लेकिन जो जागरूक नहीं है, वो क्या कर रहा होगा? वो मान करके बैठा है, चद्दर तान के बैठा है। हाँ, हो गया, सूर्योदय होने दो, रोज की घटना है, रोज ही होता है। ये लोग रोज ही ऐसे रहते हैं। मान लिया उसने, और जैसे ही मान लिया, वैसे ही जानना रुक गया। जानना ज्ञान है, मानना अज्ञान है। क्योंकि मानने से जानना रुक जाता है, और हमको मानने में बड़ा मजा आता है। क्योंकि मानने से क्या होता है कि हमको जानने की जहमत नहीं उठानी पड़ती।
हमको सावधान रहने की जरूरत नहीं रहती, बस मान लिया, बात खत्म हो गई। मान लिया ईश्वर है, अरे जिसके बारे में हमारा कोई अनुभव ही नहीं है, हमने उसके बारे में न जाने कितनी सारी व्याख्याएं कर डाली। वो अकर्ता है, वो निराकार है, वो सर्वव्यापी है, वो बेबूझ है, ये है, वो है, इतनी सारी व्याख्याएं। लेकिन क्या हमने जाना है? कोई पूछे तो? क्या हमारा अपना कोई अनुभव है इसके संबंध में? नहीं, हमारा तो अपना कोई अनुभव ही नहीं है, लेकिन हम बात ऐसे करते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि हम है अज्ञानी, और फिर भी हम इतना अहंकार पाले हुए हैं कि मुझे तो सब ज्ञान है, क्योंकि मैंने किताबों से पढ़ रखा है। अनंतों का स्वरूप क्या है, सिद्धों का स्वरूप क्या है, आचार्यों का स्वरूप क्या है, या जीव क्या है, गति क्या है, स्थिति क्या है, बस हमने पढ़ लिया, हमने मान लिया, और हमें लगता है हमें ज्ञान हो गया। नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान पे आवरण है। और बड़ी हैरानी की बात है, ये आवरण है जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं। हाँ, ये आवरण है, क्योंकि हम खुद जान सकते हैं, खुद अनुभव कर सकते हैं, खुद जी सकते हैं, लेकिन हमने खुद को तो जिया ही नहीं। हमने तो मान लिया कि पृथ्वी में जीवन है, पानी में जीवन है, अग्नि में जीवन है। महावीर ने माना नहीं था, भगवान ने इसको अपने अनुभव से जाना था, और हमने किसी के कहने से मान लिया। और ये भी मान लिया कि मैं ज्ञानी हो गया, क्योंकि मुझे पता है षट काय होता है, क्योंकि मुझे पता है षट द्रव्य होता है, क्योंकि मुझे पता है चार गति होती है, क्योंकि मुझे पता है कि आत्मा का ये स्वरूप होता है। अब हमने ये मान लिया, और हमको हमको लगता है मैंने जान लिया। बस हमें पता ही नहीं लगता कि हम अपने अज्ञान को ही ज्ञान समझ करके कैसे अपने आप को छलते हैं। और फिर इसका पता कैसे चलता है? जब जीवन में स्थितियां आती है, तो पता लगता है कि हम भी वही कामी है, वही क्रोधी है, वही लालची है, वही अहंकारी है, वही ईर्ष्यालु है, वही झगड़ालू है। और हमारे भीतर भी वही तरह की छोटी छोटी बातों को लेके डर है, असुरक्षा का एहसास है। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे भीतर अपने आप के को लेकर के कुछ भी खिलावट नहीं हुई, कुछ भी मुक्तता नहीं आई। हम विमुक्त नहीं हुए, बल्कि हम भी और लोगों की तरह ही एकदम विक्षिप्त सी जिंदगी जीते हैं। लोग कुछ कहते हैं, हम चलते रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। और इस तरह से प्रभावों में लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं, और फिर भी अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं। तो हम कहाँ भूल कर रहे हैं, कहाँ चुप कर रहे हैं, हमें पता लगाना होगा। तो अगला सूत्र कहता है, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुत और अवधि तीनों विपरीत भी होते हैं। विपरीत भी होते का मतलब क्या हुआ? कि ये ज्ञान रूप भी है और अज्ञान रूप भी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञान रूप भी और अज्ञान रूप भी है? विषय वस्तु तो जो है वो है, जैसी है वैसी है। एक ज्ञानी भी गाय को गाय कहेगा, कुर्सी को कुर्सी कहेगा, टेबल को टेबल देखेगा। एक अज्ञानी भी वही देखेगा। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ऑब्जेक्ट को जानने में नहीं है, फर्क उनके अपने अंदर है, कि वो कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ स्थित है। जिसकी चेतना अभी वृत्तियों से संचालित हो रही है, क्रोध मान माया लोभ की वृत्तियां, संज्ञाएं, ये जिसको भी चला रही है, वो अज्ञानी है। यहाँ अज्ञान का संबंध भीतरी कषाय और मोह से है। कषाय और मोह है तो अज्ञानी है। जान तो दोनों समान रहे हैं वस्तु पदार्थों को, क्योंकि पदार्थ ऑब्जेक्ट तो जो है वो है। ऐसे थोड़ी ज्ञानी और अज्ञानी के लिए ऑब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन सब्जेक्टिवली दोनों अलग अलग है। कुछ दिनों पहले एक बहन मिली, बोल रही थी, मैं तो जैसे ही मच्छर देखती हूँ मैं उनको मार डालती हूँ। इसलिए मार देती हूँ कि इनको अपनी योनि से छुटकारा मिले, ये अच्छी योनि में जाए। और फिर इसलिए भी मार डालती हूँ कि कल को ये मुझे मारेंगे, इससे पहले मैं इनको मार डालूं, ये मुझे बीमार कर देंगे, मेरे को काट खाएंगे। तो इससे अच्छा मैं ही पहले से ही अपनी सुरक्षा कर लूं ना। अब वो अपने तर्क में एकदम अपने आप को फिट मानती है, उसका लॉजिक उसके अकॉर्डिंग एकदम सही है। और ऐसे हमने ना जाने कितनी चीजों के लॉजिक्स बना रखे हैं।
और अपने लॉजिक्स को हम प्रधानता देते हुए ऐसा समझते हैं कि मैं जानता हूँ। जबकि जो बचा रहा है या जो मार रहा है, जो गुड नाइट ऑल आउट लगा रहा है, वो भी नहीं जानता है, और जो नहीं लगा रहा है वो भी नहीं जानता है। दोनों ही मान ही तो रहे हैं। लेकिन हम अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर के इतने आग्रहशील होते हैं, और वो आग्रह हमें पता ही नहीं लगता। लोग बात करते हैं तब पता लगता है, ओह कितने वो अपनी बात के लिए एकदम अकड़े हुए हैं। पकड़ बना रखी है उन्होंने अपनी बातों की, चाहे वो बात किसी के भी प्रति क्यों ना हो, कोई भी विषय वस्तु पदार्थ के लिए क्यों ना हो। तो इसे पता लगता है कि कहाँ हम अटके हैं। लेकिन हम अपना निरीक्षण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमको आदत ही पड़ी हुई है बाकी लोगों का निरीक्षण करने की। हमारी दृष्टि को रस मिलता है दूसरों को जानने, दूसरों को देखने, दूसरों की व्याख्या करने में। और तब क्या होता है, उस व्याख्या के साथ हम अपना अहंकार भी पोषित कर लेते हैं, और और ये भी मान बैठते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया। जैसे कोई बॉटनी के बारे में बहुत कुछ अच्छा लेक्चर कर सकता है, कोई फिजिक्स का लेक्चर कर सकता है, कोई साइंस का लेक्चर कर सकता है। ऐसे ही लोग सूत्रों का, शास्त्रों का लेक्चर कर देते हैं, गीता का, भागवत का, रामायण का, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, जैन शास्त्रों का। और वो लेक्चर होने से ये मान लेते हैं कि मैं तो इसका सब्जेक्ट का ज्ञानी हो गया। ये सूत्र कहते हैं ज्ञान का संबंध ऑब्जेक्टिवली नॉलेज से नहीं है, ज्ञान का संबंध हमारी दशा से है। हमारी दशा क्या है, हमारी चित्त में कौन सी धारा सतत बह रही है, हमारे भीतर की चंचलता कैसी है, हम किससे संचालित हो रहे हैं। योग की भाषा में कहूँ तो हम कौन से चक्र से संचालित हो रहे हैं। तो मोस्टली लोग तो अपने पहले सेंटर से ही संचालित हो रहे हैं, काम केंद्र से ही संचालित हो रहे हैं। तो ऐसी दशा में जब तक भान ही नहीं पैदा हुआ है, हमारे भीतर सारी स्थितियां लौट लौट करके काम की तरफ आ जाती है, तब तक हम कैसे ज्ञानी हो। तब तक मति भी है, श्रुत भी है, और अगर अवधि भी है, तो भी तीनों विपरीत ही काम कर रहे होंगे। तब तक हमारे भीतर से जो स्थिति पैदा हो रही होगी, वो कामुकता की ही पैदा हो रही होगी। तभी देखो, अगर हमने जरा किसी जेंट्स और लेडीज को जाते हुए देखा, बस हमारे भीतर क्या पैदा होगी, फर्स्ट कल्पना। कोई भी ऐसी दशा आती है, हमारे भीतर में सबसे पहले विचार जो आता है वो वासना का आ जाता है, वो रिश्ते का आ जाता है। थोड़े दिनों पहले हम चेन्नई में थे, तो स्वामी जी, हम और भी बहुत सारे लोग साथ रहते हैं। हम 4 5 10 8 लोग अक्सर साथ रहते हैं। तो वहाँ हम 3 4 लोग थे, और स्वामी जी के परिवार में ही किसी जो रिश्तेदार है उनके घर पे रुके हुए हैं। तो उनकी चाची को बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ता क्या है। हमने कहा रिश्ता है ही नहीं, बस प्रेम है। लेकिन वो समझ ही नहीं पाती, कोई तो रिश्ता होगा, कोई तो नाम होगा। कोई नाम ही नहीं है इसका। साथ रहने का मतलब जरूरी है कि कोई रिश्ता ही हो, कोई नाम ही हो, कोई संज्ञा ही हो, हम कोई पिक्चर ही बनाए, क्या जरूरी है। लेकिन हम इसके सिवा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे देखने के जो डायमेंशंस है वो एकदम सेट है, माइंड सेट है, फिक्सअप है। बस हम देख रहे हैं तो हम ऐसे ही पहले से ही मान लेते हैं कि या तो ये दोस्त होंगे, या ये दुश्मन होंगे, या ये पति पत्नी होंगे, या ये भाई बहन होंगे, या ये गुरु शिष्य होंगे, या ये कुछ तो भी होंगे। और बड़ी मजेदार बात है कि नाम से कुछ होता ही नहीं है। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं पति पत्नी रोज ही झगड़ा कर रहे हैं, और फिर भी अपने आप को पति पत्नी कह रहे हैं। भाई भाई के साथ कोर्ट केस कर रहा है, फिर भी भाई भाई को भाई कह रहा है। लेकिन हम ऐसी मान्यताओं में उलझे हुए रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि रिश्ता कहीं किसी का किसी के साथ है ही नहीं।
एक ही रिश्ता है। वो है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर अपने आप से जुड़ जाता है, तो वो पूरी समष्टि से जुड़ जाता है। और उसके लिए कोई भेद नहीं बचता। और वही सच्चा रिश्ता है। चाहे वो महावीर के साथ है, बुद्ध के साथ है, कबीर के साथ है, गुरु नानक जी के साथ है। वो खुद को जाने, वो पूरी सृष्टि के हो गए, समष्टि के हो गए। उनके लिए कोई भेद नहीं बचा। उसी को प्रेम बोला। लेकिन हमारे लिए ये बात कल्पना से परे की है कि अच्छा कोई प्रेम भी होता है क्या? ऐसा प्रेम जिसमें कोई नाम ही ना हो, कोई रिश्ता ही ना हो, कोई मान्यता ही ना हो, कोई आवरण ही ना हो, कोई सीमाएं भी ना हो, कोई तरह की औपचारिकताएं भी ना हो। हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि हम फिक्स हो गए। ये ये फिक्स होने की स्थिति हर एक जगह पर है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने रिश्ते का, हर एक जगह पर है। जैसे हमने मान लिया है कि व्हाइट कपड़ों में जो भी है वो साधु है। स्वामी जी से कोई बात करा तो स्वामी जी कहते हैं मैं किसी साधु या साध्वी को मिलने जाता हूँ, मैं कभी पहले से सोच के नहीं जाता ये साधु या साध्वी है। वो एक नॉर्मल व्यक्ति, वो जैसे है वैसे ही उनको देखूंगा। मैंने अपने भीतर कोई मान्यता नहीं डालता कि ये क्या है क्या नहीं, बस मेरे को बिना किसी को माने जैसा है उसको वैसा देखना। क्योंकि मैंने जिंदगी के अपने अनुभव से जान लिया कि मान मान के ही हम कष्ट पा रहे हैं, मान मान के हम दुखी हो रहे हैं, मान मान के ही हम धोखे खाए, मान मान के ही हम परेशान हुए। मानना ही नहीं, जैसा है उसको जानूंगा। जो जैसा है उसको वैसा जानूंगा। और तब बड़ी मजेदार हुई, हमारी आंख खुल गई। अब दृष्टि निष्पक्ष हो गई ना। दृष्टि पे पहले से हमने कोई मान्यता नहीं डाली। वरना होता है कि देखने से पहले हम नामकरण कर देते। और जैसे ही देखने से पहले नामकरण कर दिया, अब देखना तो देखना हुआ ही नहीं। अब बड़ी मजेदार बात है, ज्ञानियों ने ज्ञान को दर्शन के साथ जोड़ा है कि दर्शन सम्यक है तो ही ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान है। तो मति श्रुतावधेय विपर्ययश्च, ये सूत्र क्या कह रहा है कि मति श्रुत और अवधि तीनों विपरीत हो सकते हैं। विपरीत क्यों हो सकते हैं? इसका संबंध ऑब्जेक्ट से नहीं है, इसका संबंध ज्ञाता से है। ज्ञाता कहाँ खड़ा है, ज्ञाता की दृष्टि क्या है, ज्ञाता का दर्शन क्या है, जानने वाला का दर्शन क्या है। और जानने वाला का दर्शन ही निर्मल नहीं है। जानने वाले के दर्शन में देखने से पहले ही मान्यताओं के आवरण है। मान्यताओं के खांचे है, तो वो देखेगा ही नहीं, देख ही नहीं पाएगा, वो तो चुकता ही चला जाएगा। और ऐसे ही हम चुकते जाते हैं। पहले तो हम मान लेते हैं, फिर हम धोखा खाते हैं। एक भाई बोल रहा था मैंने इनको गुरु बनाया, उनको गुरु बनाया, और फिर अंततः सबसे मैंने धोखा खाया। अब मैं किसको गुरु बनाऊं? मैंने कहा आपने गुरु बनाया ही क्यों? आप शिष्य बन जाते। लेकिन आपको भी तो अहंकार हुआ कि मैंने इनको गुरु बनाया, और गुरु बनाने के साथ ही आपके मन में अपेक्षाएं थी, उम्मीद थी कि गुरु मुझे आश्वासन देगा, मुझे कष्टों से निकालेगा। इसको गुरु मान लिया तो मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, मेरे बच्चे बीमार है तो ठीक हो जाएंगे, मेरे घर में बिजनेस अच्छा चलेगा। अब ये कितनी सारी अपेक्षाएं आपने इस बात के साथ जोड़ ली, गुरु के साथ, धर्म के साथ, देव स्थान के साथ, पूजा पद्धति के साथ, अपनी माला जाप के साथ। और इतनी सारी अपेक्षाओं को जोड़ करके हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है उस अपेक्षा का और उस कार्य का कोई संबंध ही नहीं। जैसे कोई आदमी आके बोले मैं माला जाप करूंगा तो मेरा खाना बन जाएगा क्या? कैसे बन जाएगा? खाना तो खाना बनाने के तरीके से बनेगा। लेकिन लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मंत्र जाप करने से धन आ जाएगा, मंत्र जाप करने से स्वास्थ्य आ जाएगा। अरे उसका अपना एक विज्ञान है, वो अपने तरीके से आएगा, वो मंत्र जाप से कैसे आ जाएगा? लेकिन न जाने कितनी तरह की मान्यताएं, एग्जाम्पल्स दो जितने कम है। हम हर एक जगह पर अपनी अपनी धारणाओं के साथ बंधे हुए हैं। और ये धारणाएं हमें कभी सत्य को देखने ही नहीं देती। इसलिए दर्शन पर आवरण का जो कारण है वो हमारी धारणाएं और मान्यताएं हैं। और ज्ञान पर आवरण का कारण है वो हमारी प्री नोशंस और इंफॉर्मेशन से। हम किसी को मिलने जाते हैं उसके पहले ही उसके बारे में सब जानकारी ले लेना चाहते हैं, और फिर उन जानकारियों को अपनी मान्यताओं से
तोल करके अच्छा, बुरा, ऊँचा, नीचा, ये वो सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। फिर जब उनको मिलते हैं तब उनको थोड़ी मिल रहे होते हैं। हम अपने माइंड से प्रोजेक्शन जो पहले कर चुके हैं, हम अपने प्री प्रोजेक्टेड स्टोरी से मिल रहे होते हैं। और फिर उसके विपरीत कुछ हो जाता है, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। अरे! मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये आदमी तो बड़ा अच्छा निकला। मैंने तो सुना था इसके बारे में, ये कंजूस है पर इसने इतना अच्छा नाश्ता कराया। और बस, अब हमारी फिर एक नई धारणा पैदा हो गई। और ऐसी ना जाने कितनी स्थितियों में हमने धारणा का मतलब क्या है, हमने एक नामकरण कर दिया, ये ऐसा है और फिर उसी को लेके चल रहे हैं। अपनी एक कोई भी अनुभव को पकड़ बना ली और फिर उसी को लेके चल रहे हैं। और जीवन तो पल-पल है, प्रतिपल है और प्रतिपल हर एक स्थिति परिवर्तनशील है। लेकिन हम उन परिवर्तनों के लिए खुद को सावचेत रखने के लिए तैयार नहीं है। और तब हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज को अपना फिक्स पैटर्न बना करके, फिक्स मान्यताएं दे करके अपने माइंड को ऐसा बना लेते हैं कि बस मैंने जान लिया, खत्म हो गई बात। और अनुभव तो ये कहता है कि लोग 35 साल से साथ है, पति पत्नी हैं, फिर भी एक दूसरे को नहीं जानते, जान ही नहीं सकते, क्योंकि एक एक आदमी पूरा पूरा विश्व है और हर पल बदल रहा है। लेकिन हमने कुछ धारणा इकट्ठी कर ली और फिर अपनी ही धारणाओं के साथ हम खेलते रहते हैं। और तब खुद ही कभी सुखी होते हैं, खुद ही कभी दुखी होते हैं। हमारे मन की अपेक्षाएं पूरी हो रही होती है, सुखी होते हैं, नहीं हो रही होती, दुखी होते हैं। हम अपनी ही स्टोरी में चलते रहते हैं। इसको अज्ञान बोला। ये अज्ञानी है व्यक्ति। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि ये यथार्थदर्शी नहीं है, यथार्थ को जी नहीं रहा, यथार्थ को जान नहीं रहा। ये अपने ही प्रोजेक्शंस में चल रहा है। मतलब मति का प्रोजेक्शन है, श्रुति का प्रोजेक्शन और अवधि का भी प्रोजेक्शन है। तीनों में ही आदमी अपने ही प्रोजेक्शंस में चल रहा है। वो यथार्थ को नहीं जी रहा, यथार्थ का अनुभव ही नहीं कर रहा, यथार्थ के लिए ओपन अप ही नहीं है। तो का मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, ये तीनों ज्ञान विपरीत हो जाते हैं। विपरीत क्यों हो जाते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण हमने जाना, मान्यताएं, आग्रह, धारणाएं और एक सेट पैटर्न। इसके कारण ना हम ज्ञान को उपलब्धि नहीं होते, हम अपने ही अज्ञान को ज्ञान समझ करके बैठे रहते हैं। ऐसे कई सारे कारण हैं, जैसे हमारे भीतर फियर का होना, संशय का होना, डाउट्स का होना। अब जब तक हमारे चित्त में संशय है, डाउट है, डर है, तब तक हम यथार्थ को देख ही नहीं पाते। पुराने लोग, अनुभवी लोग एग्जाम्पल देते थे, आप रास्ते से चल रहे हो और आपको अंधेरा है और आपके पैर के नीचे कुछ आ गया, आप एकदम घबरा के उछल गए, सांप 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 सांप। और फिर अगर आपने टॉर्च जलाई और देखा, अरे ये तो रस्सी है, सांप ही नहीं है। और पहले एक सांप की कल्पना से हमारे भीतर कितना कुछ भय आ गया, कितनी स्टोरी पैदा हो गई एक ही क्षण के अंदर में। तो अब भय में हम प्रोजेक्शन क्या क्या कर लेते हैं और फिर हम उसको क्या ज्ञान कहेंगे? नहीं, वो अज्ञान है। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप जान नहीं रहे हो, जान तो रहे हो, लेकिन जानना विपरीत हो रहा है, जानना मलिन हो रहा है। जानने में भ्रम भी इकट्ठा है, मोह भी इकट्ठा है, माया भी इकट्ठी है, भय भी इकट्ठा है, लालच भी इकट्ठा है। अब जैसे लालच में आदमी जब देखता है तो उसको नोटों में ईश्वर दिखाई देता है। अब लालची आदमी से पूछो ये नोट क्या है, वो कहेंगे बस यही ईश्वर है, यही भगवान है, ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अब वो उस नोट को नोट नहीं देख रहा, एक विनिमय की स्थिति नहीं देख रहा, एक ट्रांजैक्शन के लिए कोई मटेरियल है, उसका वो दृष्टिकोण नहीं है। उसके लिए वो बस उसके प्राण है, धन में उसके प्राण टिके हुए हैं। तो हम अज्ञान किसको कह रहे हैं? अज्ञान हम अपनी उस दशा को कह रहे हैं जो दशा अभी संकित नहीं हुई, जो दशा अभी निर्मल नहीं हुई, जो दशा अभी आवरण रहित नहीं हुई, उसको हम अज्ञान कह रहे हैं।
अज्ञान का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान का नहीं होना, क्योंकि ज्ञान नहीं होना ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ज्ञान रूप है, तो ज्ञान नहीं हो ऐसा तो कैसे पॉसिबल होगा? तो अज्ञान का मतलब अभाव हो ज्ञान का, ऐसा नहीं। अज्ञान का मतलब अल्प हो ज्ञान, उतनी ही बात नहीं है कि ज्ञान अल्प है। अज्ञान का मतलब, अनुभवी लोग कहते हैं कि वह ज्ञान, वह जानना जो मलिन हो गया है, जो विपर्यासित हो गया है, जो विभ्रमित हो गया है। और ये किसकी वजह से हुआ? पदार्थ की वजह से नहीं, ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं, उस इंसान की वजह से, उस प्राणी की वजह से, उस अपनी चेतना की दशा की वजह से। वो दशा किसमें है? वो दशा मद मोह माया लोभ उस सब में है। तो वो पदार्थ को कैसे देखेगी? वो अपनी ही दशा से देखेगी। और जब हम अपनी ही दशा से देख रहे हैं और हमारी दशा सही नहीं है, तो हमारे लिए देखना जानना वो सब कुछ भी अज्ञान रूप है, क्योंकि अज्ञान का संबंध बाहर से नहीं, भीतर से। हम कौन से तल पर है? हमारे भीतर की स्थिति क्या है? शांत है, अशांत है? जैसे हम बोलते हैं, शांत सरोवर में वस्तु पदार्थ सही प्रतिबिंबित होता है, लेकिन अगर उसी में लहरें चल रही हो, तो वही पदार्थ है वो डिस्टर्ब प्रतिबिंबित होएगा। बस ऐसे ही हो रहा है। हम शांत है तो यथार्थ को देख पाएंगे, यथार्थ को सुन पाएंगे, मति भी यथार्थ होगी, श्रुति भी यथार्थ होगी। फिर हमारा सुनना भी निष्पक्ष होगा। सुनने के पहले हमारे भीतर कोई तरह की सुनाने वाले बात के प्रति, सुनाने वाले व्यक्ति के प्रति कोई भी धारणा काम नहीं कर रही होगी। बिल्कुल शांत निष्पक्ष होकर सुन रहे होंगे, और तब बड़ी मजेदार घटना घटेगी। तो सुनने के साथ ही हमारे भीतर में उसका दर्शन होगा। केवल सुनना ही नहीं होगा, देखना भी होगा। जो सुन रहे हैं वो अनुभव भी हो रहा है, वो देखना भी हो रहा है, वो दर्शन भी हो रहा है। अन्यथा सुन रहे कुछ है और कल्पना में कहीं और चले गए हैं, तो क्या हुआ? जो सुन रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं, वो हम अपनी ही कल्पना को सुन रहे हैं। और ऐसा ही होता है। बीजेपी वाले कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले कुछ सुन रहे हैं, कांग्रेस वाले कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ सुन रहे हैं। वो सुन ही नहीं रहे जो सुनाया जा रहा है, वो सुन रहे जो उनको सुनना है। जो उनको स्टोरी बनानी है वो बनाएंगे, उनको जो बात पकड़नी है वो पकड़ेंगे। और तब जानने वाला असंकेत है, ज्ञाता असंकेत है, तो ज्ञान ज्ञान रूप ना होकर के अज्ञान रूप हो जाता है। तो मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, ये सूत्र कह रहा है, ये 32वां सूत्र है। ये कह रहा है कि मति श्रुत और अवधि तीनों विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि तीनों एकदम हमारी एक नॉर्मल उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि को हम विकृत बना सकते हैं। और ऐसा ही तो हो रहा है। हम मति से जान सकते हैं, लेकिन हमारा जानना कैसा हो रहा है? अपने ही प्रोजेक्शंस में हो रहा है। क्या हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि मैं बिना प्रोजेक्शन के देख सकूं? चाहे तो कर सकते हैं प्रैक्टिस, बिना प्रोजेक्शन के देखना, बिना कोई कल्पना जोड़े देखना, बिना कोई धारणा इकट्ठी किए देखना, बिना कोई मान्यता को बीच में लाए देखना, केवल देखना, केवल सुनना। और तब बड़ी मजेदार घटना घटेगी। देखने और सुनने के साथ ही हर एक स्थिति में हमारे भीतर और बाहर फर्क नहीं रहेगा। भीतर और बाहर अंतर ना बचे, तो हम सत्य जीते हैं, सत्यमय जीवन जीते हैं। और भीतर और बाहर में अंतर बच रहा है, इसका मतलब हम भ्रम में जी रहे हैं। और अपने भ्रम के प्रति सावचेत होते जाए तो भ्रम से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अज्ञान अस्तित्वगत नहीं है, अस्तित्वगत तो ज्ञान ही है। एग्जिस्टेंस तो ज्ञान का है, अज्ञान अस्तित्वगत नहीं है। अज्ञान हमारे भीतर की विकृति है। जैसे हम बोलते हैं स्वास्थ्य अस्तित्वगत है, और बीमारियां फॉरेन एलिमेंट्स है। अब जो फॉरेन एलिमेंट्स है उसके प्रति सावचेत हो जाए तो चले जाएंगे, या स्व में स्थित हो जाए तो बीमारी खत्म हो जाएगी। दोनों ही तरीके हैं। तो हम अपने अज्ञान से ज्ञान में होने के लिए क्या करें?
हम स्व में स्थित होना सीख जाएँ। अनुभवी लोग कहते हैं कि ज्ञान का जन्म ध्यान से ही होगा। जैसे-जैसे भीतर ध्यान घटेगा, भीतर हम केंद्रस्थ होने लगेंगे, बिना विचार के प्रक्षेपण के देखना सीखेंगे, बिना प्रोजेक्शन के देखना सीखेंगे, तो ज्ञान घटित होगा। तो ध्यान से ज्ञान का जन्म होता है। और आज दिन तक जितने भी विषय वस्तुओं का भी जिनको ज्ञान हुआ है, उनको कैसे हुआ? उन्होंने उस सब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान केंद्रित किया और ध्यान को उन्होंने किसी भी तरह की मान्यताओं से अलग रखा और तब उनके भीतर कुछ नया दर्शन पैदा हुआ, कुछ अपूर्व घटा। और जब अपूर्व घटता है तो मजेदार बात क्या होती है कि हम हल्के होते हैं। ज्ञान हमें तारता है। तारता है मतलब हल्का करता है। अज्ञान हमें भारी करता है। और नॉर्मली हम सबकी स्थिति क्या है, हम खुद देख सकते हैं। हम भारी रहते हैं या हल्के रहते हैं। हमारे दिलो दिमाग में जकड़नी रहती है। इतना विचार, रात नींद नहीं ले पाते, इतना विचार। इसका मतलब क्या हुआ? हम स्वस्थ नहीं है, हम स्व में आए ही नहीं। ध्यान नहीं हुआ अभी। और जब तक ध्यान घटित नहीं हो तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए ध्यान अनिवार्य है। ध्यान के अनेक रूप है, अनेक तरीके हैं, लेकिन मुख्यतः ध्यान मतलब होश। ध्यान मतलब मूर्छा रहित जागरण। कोई मान्यता नहीं, कोई मूर्छा नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई इंडल्जेंस नहीं, केवल होश पूर्वक अटेंटिवली देखना। और ये क्षण क्षण होने वाली बात है। ऐसा नहीं कि ध्यान का मतलब हम 1 घंटा आंख बंद करके बैठेंगे, कोई मंत्र करेंगे तो ध्यान होगा। नहीं नहीं, इसका संबंध 1 घंटा आंख बंद करके बैठने से नहीं है। ध्यान का मतलब है टू बी अटेंटिव। अटेंटिव होना, क्षण क्षण जागरूक रहना। हाँ, उस जागृति के अभ्यास के लिए 1 घंटा 48 मिनट की विधियां दी। बुद्ध ने दी, महावीर भगवान ने दी, अनुभवी बहुत सारे लोगों ने दी। इसलिए दी कि कहीं से तो आदमी शुरुआत करे, कहीं से तो आदमी अपने आप के पास आना सीखे, खुद में स्थित होना सीखे। और जैसे ही खुद में स्थित होते हैं, ध्यान से प्रज्ञा का जन्म होता है। और फिर प्रज्ञा से व्यक्ति समीक्षा कर पाता है। समीक्षा यानी बिना पक्ष और विपक्ष के गए देख पाता है। समीक्षा का मतलब क्या है? सम, इक्वली, न्यूट्रली। इच्छा यानी देखना। और वो प्रज्ञावान समीक्षा कर पाता है। और प्रज्ञा का जन्म ध्यान से होता है। ध्यान का मतलब टू बी अटेंटिव, होश पूर्वक होना। और होश पूर्वक जैसे ही हम होते हैं तो हमको अपनी मूर्छाओं से जागरण आ जाएगा, हमें अपनी मूर्छा नहीं रहेगी। नहीं, तभी तो कितनी तरह के नशे हैं हमारे भीतर। और हमें उस नशों का भान ही नहीं है। हमने मान रखा मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब मान रखा है। और जरा सा जागरूक होकर जानना शुरू करे तो पता लगेगा ये सब बड़े दूर के विशेषण हैं, मैं इनमें से कुछ नहीं, मैं तो इस क्षण क्या हूँ। ये सब तो बड़े दूर के एडजेक्टिव्स है जो मेरे साथ मैंने ऐड ऑन कर लिए, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो मैं इस पल जान रहा हूँ। और इस पल जानना मेरा कैसा हो रहा है, बस उसके प्रति जो जागरूक हो जाता है उसके अंदर मजेदार स्थिति पैदा होती है। अब वो जो ज्ञान है वो कहीं बाहर से नहीं लिया जा रहा है। कोई सोचे कोई बाहर से ज्ञान दे देगा, कोई सोचे मेरे को किसी से बाहर से ज्ञान मिल जाएगा, वो गड़बड़ दिशा में सोच रहा है। ज्ञान ना दिया जा सकता है ना लिया जा सकता है, वो तो है ही, बस उसको उगाड़ना है। इसलिए जिन्होंने नहीं उगाड़ा उसको बोला ज्ञान पे आवरण, ज्ञानावरण। और जो उगाड़ते जाते हैं उनका ज्ञान का आवरण हटता जाता है।
हटता जाता है, उसको सूत्र की भाषा में कहते हैं श्रेयोपशम होता जाता है, क्षय होता जाता है, गिरता जाता है ज्ञान का आवरण। और जैसे जैसे ज्ञान का आवरण गिरता है, वो कैसे गिरता है, तो मतलब मोह उपशम होने से, मोह समाप्त होने से। ये सूत्र की भाषा बोल रही हूँ मैं। मोह की समाप्ति का मतलब क्या हुआ कि अब आप कोई भी तरह की भीतर में पहले से ही मानसिकता लेके नहीं चल रहे हो। वो मानसिकता ना पक्ष की ना विपक्ष की है, क्योंकि मोह में दोनों बातें होती है। आदमी या तो उसको अपना मान रहा है या उसको पराया मान रहा है। किसी भी भांति मोही व्यक्ति चीजों को अपने अधिकार में रखना चाह रहा है, उससे अपना अहंकार बनाना चाह रहा है। और ये जो हम अहंकार बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, इसके प्रति जागरूक हो जाए तो अहंकार बनना बंद हो जाएगा। ये हम अहंकार इसलिए बना रहे हैं, जैसे हमने बनाया, मैं इंजीनियर हूँ, मैं साधु हूँ, मैं फला आचार्य हूँ, मैं ये हूँ। ये अहंकार हमने क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया ताकि हमें एक दिलासा हो जाए कि हमें अब जानने की जरूरत नहीं, हमने मान लिया, बात खत्म हो गई। पर जीवन ऐसा नहीं है। यहाँ तो क्षण क्षण बदल रहा है। महावीर भगवान बोल रहे हैं वो प्रसन्न चंद्र राजऋषि के बारे में, ये एक क्षण में नरक जा रहा है, एक क्षण में साधु हो रहा है, एक क्षण में देव हो रहा है, एक क्षण में तो मुक्ति हो जाएंगे। तो वो क्या हो गया इसका मतलब? वो साधु कहाँ है? वो तो पल पल बदल रहा है ना। और जो पल पल हो रहे परिवर्तनों का साक्षी हो रहा है, वो ज्ञान को उपलब्ध होगा। और जो उन परिवर्तनों में इंडल्ज हो रहा है, वो मोह में जा रहा है। और हमारी स्थिति क्या है? हमने मान लिया है, मैं कामी हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं ये हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अथवा मैं बहुत धनी हूँ, बहुत मानी हूँ, बहुत समझदार हूँ। कुछ भी अपने ही फेवर में, अपनी अगेंस्ट में, किसी के भी फेवर में, किसी के भी अगेंस्ट में। और हमको आदत हो गई है फेवर या अगेंस्ट में चलने की। जैसा है वैसा है। क्यों फेवर, क्यों अगेंस्ट? जो जैसा है वो वैसा है। लेकिन जब तक हम उसको अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, ये सब विशेषण ना जोड़ दे, हमें लगता है कि हम ठीक नहीं है, जबकि तब हम गड़बड़ है जब हम विशेषण जोड़ रहे हैं। तो जैसा है वैसा है, मजेदार है। कोई थोड़े लोग होते हैं, मैं स्वामी जी को देखती हूँ, उनको हर एक चीज में, हर एक स्थिति में कोई भी कुछ भी पूछता है, वो कहते हैं मजेदार है। हर बात को मजेदार है। लोग कहते हैं आप कुछ तो भी बोलो, वो बोले सब मजा है, सब मौज है। क्योंकि लोग विशेषण चाहते हैं, कोई एडजेक्टिव तो दो आप। बताओ ये कम है, ये ज्यादा है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। वो कहते हैं सब मजेदार है। बाकी व्याख्या तो हम कर रहे हैं ना, क्यों करें? जरूरत ही क्या है? जैसे महावीर बोलते थे, आहा सुहम, अद्भुत है सुख देवानुपिय, माँ परिबंधम करे। क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हो, क्यों प्रतिबंध करना? सब कुछ अद्भुत है, क्योंकि सब कुछ इस पल है, ना पीछे था ना अगला पल में है। इस पल में अद्भुत है। आहा सुहम देवानुपिया, माँ परिबंधम करे। क्यों प्रतिबंध करना, क्यों प्रतिक्रिया करनी, क्यों रीनेमिंग करनी, क्यों प्रोजेक्शन करना, क्यों रिएक्शन करना, क्यों पैक्ट करना? माँ परिबंधम करे, प्रतिबंध मत करना, कोई पैक्ट मत करना। कितनी अद्भुत बात भगवान बोल रहे हैं, आहा सुम, अद्भुत है सुख देवानुप्रिय। मतलब क्या हुआ? जीवन अद्भुत है, हर चीज मजेदार है। कोई ऐसा देख पाता है, उसके साथ बड़ी मजेदार स्थिति होती है कि वो अपने ही भीतर बाहर की सारी घटनाओं से मुक्त रह पाता है, अप्रभावित रह पाता है। कोई अपेक्षा नहीं पालता। जो अपेक्षा नहीं पालता, वो संकित है। उस संकित स्थिति में ज्ञान है, और असंकित दशा में अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान का संबंध हमारी स्थिति से है कि हम संकित है या हम संकित नहीं है। असंकित होना ऐसे नहीं है, जैसे कि हमको शास्त्र में पढ़ा गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन रत्न है, ये तीन रत्न जिसको मिल जाए वो महान है। अब हम मानने लगे वो कहीं से मिलेंगे। तीन रत्न है तो रत्न तो कहीं से मिलेंगे। हम रत्नों को पकड़ने में चले जाते हैं। हम पागल कितने हैं, हम हर चीज को ऑब्जेक्टिवली सोचने लग जाते हैं। ये हमारी स्थिति है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र।
और जैसे ही दर्शन सम्यक हुआ, ज्ञान और चरित्र सम्यक ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं। ज्ञान ही ज्ञान तब है जब दर्शन सम्यक है, अन्यथा तो वो अज्ञान है। और दर्शन सम्यक क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण है हमारा मोह, हमारा भय, हमारा लालच, हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं। और ये सारी धारणाएं मान्यता हमने इतनी जोरों से जकड़ रखी है, कब इसके पार होके देखना ही नहीं चाहते। हम बिना रिश्ते के नाम के, बिना पद के नाम के, बिना किसी मान्यता के हम देखना ही नहीं चाहते। हमने मान लिया ड्रेस के साथ में, ड्रेस ये है तो वो है। लोग सवाल करते हैं आपको इतना पता है तो फिर आप साधु बना क्यों छोड़ा। अब उनको कैसे बताया जाए कि साधुपना का संबंध बाहर की किसी स्थिति से ही नहीं है। महावीर ने तो नहीं बोला कि जो व्हाइट कपड़े पहने वो साधु है, दिगंबर रहे वो साधु है, या पीताम्बर रहे वो साधु है, या श्वेतांबर रहे वो साधु है। उनसे जब पूछा गया साधु कौन, मैंने कहा असुप्ता मुनि, सुप्ता अमुनि। जो असुप्त है वो मुनि है, जो सुप्त है वो अमुनि है। कितनी अद्भुत बात कही महावीर ने। भगवान के सूत्र, भगवान की वाणी एकदम प्रिसाइज, एकदम अद्भुत है। उन्होंने नहीं कहा रात्रि भोजन करे ना करे, नंगे पैर चले ना चले, ये सारी बातें पीछे के लोगों ने ऐड ऑन करी। उनके अपने कारण है ऐड ऑन करने के। लेकिन महावीर ने नहीं कहा, भगवान ने क्या कहा, असुत्ता मुनि, सोया नहीं है वो मुनि है। अब उनको कैसे बताया जाए कि अगर आपको लगे कि इस स्कूल में जाने के बाद इस स्कूल में वो पढ़ाई नहीं हो रही जो आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे। आप स्कूल से हट जाओगे, स्कूल चेंज कर लोगे। अथवा आपको ये लगे कि एक तरफ शास्त्र एक तरफ सदगुरु है, तो आप किसको चुनोगे, शास्त्र को या सदगुरु को। नेचुरल है सदगुरु के पास जाना ना, शास्त्र के पास क्यों जाना। शास्त्र तो किसी की कई बात है, और सदगुरु जो अभी देख रहा है और अभी कह रहा है वो बात है। लेकिन हम अपनी ही उस आवरण में, प्रोजेक्शन में देख रहे हैं। और जैसे ही प्रोजेक्शन में देख रहे हैं वैसे हम चुकते जा रहे हैं। पर कैसे हम ना चूके और हम देख पाए, उसके लिए हमें ही जागरूक होना होगा। हमें अटेंटिव होना होगा। ध्यान से ज्ञान का जन्म होता है, सम्यक दर्शन से ज्ञान सम्यक होता है, अन्यथा वो अज्ञान हो जाता है। तो मति श्रुत अवधि तीनों विपरीत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि दर्शन सम्यक नहीं है। और दर्शन सम्यक है तो तीनों ज्ञान रूप हो जाएंगे। इसका संबंध बाहर से नहीं, ज्ञाता से है। ज्ञाता निष्पक्ष है, ज्ञाता निरपेक्ष है क्या, ज्ञाता जागरूक है क्या, ज्ञाता खुद के प्रति सावधान है क्या। और ये क्षण क्षण होने वाली घटना है। ऐसा भी नहीं कि एक क्षण ज्ञानी हो गया तो हो गया, बात खत्म हो गई, नहीं। क्षण क्षण हमारा उपयोग कैसा है, एक क्षण क्षण की बात है। इसीलिए क्षण क्षण सावधानी की बात है। कोई सोचे एक बार ज्ञानी हो गए तो हमेशा के लिए ज्ञानी हो गए, ऐसा तब होता है जब हम केवली हुए। उसके पहले तक ऐसी स्थिति नहीं है। उसके पहले तक हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। हर क्षण ज्ञाता का उपयोग बदल रहा है। क्योंकि हर क्षण ज्ञाता का उपयोग बदल रहा है, तो ज्ञाता को हर क्षण ही सावधान होने की आवश्यकता है। तभी तो भगवान कहते हैं समयम गोयम मापमाय, समय का भी प्रमाद ना हो। एक समय में सब कुछ बदल जाएगा। वो गाना है, बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ। तो हर पल यहाँ जाग के जियो। क्षण क्षण बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जाग के जियो। बस इतनी बात है। ध्यान से ज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान का संबंध बाहर की घटनाओं से नहीं, भीतर की दशा से है। और हम अपने भीतर में कैसे निष्पक्ष हो सके, कैसे खुद को सावधानी से आगे बढ़ा सके, खुद में सावधान रह सके, ऐसी स्थिति में आए, पुरुषार्थ सतत रहे, तो बहुत मजा होगा। और ज्ञान हल्का करता है, अज्ञान भारी करता है। और हम अपनी स्थिति से देख सकते हैं हम भारी हो रहे हैं कि हल्के हो रहे हैं। हर जानने के साथ जो मुक्त करे वो ज्ञान है। हर जानने के साथ जो तनाव में ले जाए, जो प्रमाद में ले जाए, जो कषाय में ले जाए, वो अज्ञान है। बस इतनी सी बात है। खुद में जागे, मजा ही मजा है। और दूसरों के प्रति जाग रहे हैं, खुद में सो रहे हैं, तो सजा ही सजा है। जो कोई और नहीं दे रहा, हम खुद ही खुद को दे रहे हैं।
कोई और हमें नहीं दे रहा सजा, हम खुद ही खुद को सजा दे रहे हैं जब हम दूसरों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, जब हम दूसरों में अपना ध्यान लगा रहे हैं। हाँ, जैसे खुद में आया तो मजा ही मजा है। तो इस क्षण क्षण होने वाले अभ्यास में हम अपने आप को आ, संयोजित करें और खुद में जागे, तो सबका ज्ञान आत्मा जागरूक होगा, मजेदार होगा, जीवन अद्भुत होगा। और ऐसा हो, यही मंगल कामना। आज इसी सूत्र तक रखते हैं, मति श्रुतावधय विपर्ययस्य। अगली बात फिर आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति। विराट गुरु जी की दी हुई दुआ, आशीर्वचन सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।